199वां सर्ग। यद्यपि जीवन मुक्त पुरुषों का न तो कर्मों के अधिष्ठान से कोई प्रयोजन है और न कर्मों के अनाचरण से कोई क्षति है, तथापि वे सत्कर्मों का सदाचरणों का अनुवर्तन करते हैं। यह वर्णन श्री रामचंद्र जी ने कहा है। मुनिवर, जीवन मुक्त पुरुष नित्य एकमात्र ज्ञान में तल्लीन रहते हैं तथा आत्मक्रीड़ा करते रहते हैं, अतः वे कर्मों का परित्याग क्यों नहीं करते हैं। खूब अभ्यस्त कर्म करने में मुक्त पुरुषों को कोई श्रम नहीं होता और कर्म त्याग का कोई प्रयोजन नहीं है, अतः एवं लोकानुग्रह वश वे कर्म त्याग नहीं करते हैं, ऐसा कहते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, जिस महापुरुष की ये देह है, ये उपादेय है, ये दोनों हेयोपादेय दृष्टिया क्षीण हो चुकी, उसका नित्य नैमितिक क्रिया के त्याग से क्या प्रयोजन है, अथवा क्रिया के संश्रयण से क्या प्रयोजन है। यानी उसके लिए कर्म त्याग और कर्म संश्रयण दोनों समान है। जो ज्ञानी को कष्टप्रद हो ऐसी है वस्तु यहाँ नहीं है, तथा जो तत्वज्ञानी का संश्रणीय हो यानी अवश्य अनुष्ठातन्य हो ऐसी उपदेश्य वस्तु भी नहीं है, क्योंकि नेह नास्ति किंचित। श्रुति के अनुसार उसकी दृष्टि में परब्रह्म के सिवा दूसरी वस्तु है ही नहीं। ज्ञानी पुरुष का न तो कर्म त्याग से कोई प्रयोजन है और न कर्मों के आश्रय से कोई प्रयोजन है। जो वर्ण और आश्रम के उचित रूप से जैसे स्थित है, उसको वह वैसे ही करता है। जीवित शरीर में चेष्टा होना असंभव ही होने पर खूब अभ्यस्त सदाचार रूप चेष्टा ही उसके शरीर में होती है, ऐसा कहते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, ये शरीर आयु पर्यंत अवश्य ही चेष्टा करता है, इसलिए ये यथा प्राप्ति चेष्टा बिना हिचकिचाहट के करे। चेष्टा के त्याग से और अन्यथा चेष्टा से क्या करना है। जैसे अपना घर निर्दोष है तो अन्य जगह बैठने की क्या आवश्यकता है, वैसे ही अन्यत्र अन्य कोई न कोई कार्य करता ही है। तो शास्त्रीय और अशास्त्रीय कर्मों के क्रम के अनुसमान होने पर भी शास्त्रीय सत्कर्म में सदाचार में कौन दोष है, जिससे अपने कर्म का त्याग कर अन्यथा आचरण किया जाए। हे श्री रामचंद्र जी, विषमता रूप दोष से निर्मुक्त निर्विकार और स्वच्छ बुद्धि से जो कार्य निरंतर किया जाता है वह कभी दोषाघातक नहीं होता। यद्यपि कर्मों में प्रवृत्त हुए लोगों को दृश्योपार्जन, ऋत्विजों को प्रसन्न करना आदि तथा अनुष्ठान योग कार्य के निर्णय के श्रम साध्य होने के कारण बहुत से दोषों की प्राप्ति होती है, तथापि समदर्शता और विचक्षणता के बल से उसका परिहास हो सकता है। इस आश्रय से कहते हैं, महाबाहु, इस पृथ्वी में सकल शास्त्रों तथा लोक का रहस्य जानने वाले बहुत से विचक्षण पुरुष प्रचुर दोषों में भी अपनी समदर्शता वश पूर्ण रूप से विहार करते हैं। भूलोक में स्थित कुछ गृहस्थ जीवन मुक्त गत संग होने के कारण बुद्धि से यथा प्राप्य वर्णाश्रम की अनुवृत्ति वश व्यवहार करते हैं। जनक आदि तत्वज्ञानी राजसी तथा आपके सदस्य वीतराग और राजा लोग अनासक्त बुद्धि है, अतः एवं त्रिविध संताप शून्य होकर राज्य करते हैं। कोई अपने अपने वर्णाश्रमानुरूप प्राप्त वेदार्थ का अनुसरण करने वाले, देव पितृ यज्ञ से अवशिष्ट अन्न का भोजन करने वाले, नित्य अग्निहोत्र आदि कर्मों में निरत है। ब्राह्मण आदि चारों वर्णों में कोई लोग नित्य ध्यान, देवार्चन आदि स्वकर्म का अनुष्ठान करते हुए विविध चेष्टा से स्थित है। कोई महान आशय वाले महापुरुष अपने अंतःकरण में फलाशक्ति का त्याग कर सकल नित्य नैमितिक कर्मों में परतंत्र होकर तत्वज्ञानी होते हुए ही अज्ञानी की तरह स्थित है। कुछ लोग अत्यंत निर्जन वन भूमियों में, जिनमें स्वप्न में भी लोगों का दर्शन नहीं होता तथा अत्यंत रमणीय मृगुच्छों ने भरे रहते हैं, ध्यानमग्न रहते हैं। कुछ लोग सदा पुण्यात्माओं से परिवेष्टित, पुण्य की वृद्धि करने वाले, संपूर्ण
सदाचार संपन्न पुण्य तीर्थ तथा मुनियों के आश्रम आदि में स्थित है। कोई समचित्त पुरुष राग द्वेष की निवृत्ति के लिए बंधु बांधवावृत्त देश स्वदेश का त्याग कर अन्य देश में स्थान बनाकर स्थित है। कोई ज्ञानी पुरुष संसार की निवृत्ति के लिए एक वन से दूसरे वन में, एक नगर से दूसरे नगर में, एक स्थान से दूसरे स्थान में तथा एक पर्वत से दूसरे पर्वत में घूमते हुए स्थित है। महानगरी काशी में परम पावन तीर्थराज प्रयाग में सिद्ध पुरुषों में के निवासभूत श्री पर्वत तथा बद्रिकाश्रम में महापवित्र शालिग्राम में पतिव्रत पतितम मथुरा नगरी में कालंजर पर्वत पर महेंद्र वन की झाड़ियों में गंधमादन पर्वत की चोटियों पर दुर्धर पर्वत के शिखरों पर सह पर्वत की वनभूमि में विंध्याचल के जलप्राय प्रदेशों में मलयाचल के मध्य में कैलाश पर्वत के वनों में रुक्षवान पर्वत की गुफाओं में तथा अनन्य तपोवनों में मुनिजनों के आश्रमों में विविध प्रारब्ध भोगानुकूल दृष्टि वाले बहुत से तपस्वी निवास करते हैं। उनमें कुछ लोगों ने संन्यास विधि से अपने पूर्वाश्रम के आचार का परित्याग कर दिया है और कोई ब्रह्मचर्य आदि आश्रम धर्मों में स्थित है। कोई लोग प्रबुद्ध मति है और कोई नित्य उन्मत्ति की सी चेष्टा करते हैं। कोई स्वदेश रहते हैं, किन्हीं ने विक्षेप और निवृत्ति के लिए अपने घर द्वार का त्याग कर दिया है। कोई लोग एक स्थान में अपने घर में ही रत प्रीति युक्त है, यानी सब लोगों की अनुकूलता द्वारा विक्षेप शून्य है तथा कोई सदा इधर उधर भ्रमण करते हुए स्थित है। स्वर्ग आदि ऊर्ध्वलोकों और पाताल आदि अधोलोक में भी देव दैत्य आदि जीवन मुक्त बहुत से इस आशय से कहते हैं जीवन मुक्त बहुत है, इस आशय से कहते हैं महामती राम जी। आकाश में निवास करने वाले देवादि तथा पाताल में रहने वाले दानवादि इन महात्माओं में से कोई लोग रहस्य को जानने वाले तथा यथार्थ दर्शन से निर्मल तथा परम तत्व का साक्षात्कार कर चुके प्रबुद्ध मति है। कोई अप्रबुद्ध बुद्धि वाले अतः एवं संदेहवश झूले के समान सभी इस पक्ष में तो कभी इस पक्ष में तो कभी दूसरे पक्ष में आंदोलित चित्त वाले पाप आचरण से निवृत्त होकर सज्जन पुरुषों के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए स्थित है। कोई अप्रबुद्ध बुद्धि मति वाले मैं तत्वज्ञानी हूँ, निश्चय द्वाचरण मेरा क्या बिगाड़ सकता है, इस निषेधाचरण मेरा क्या बिगाड़ सकता है, इस अभिमान से सदाचार का परित्याग कर उभय भ्रष्ट हुए हैं। हे श्री रामचंद्र जी, इस प्रकार इस विपुल जन समुदाय में जन्म मरण रूप संसार से छुटकारा पाने की इच्छा करने वाले बहुत विध प्रारब्ध भोगानुकूल दृष्टि वाले बहुत से लोग विविध प्रकार से स्थित है। तो क्या उनके द्वारा अनुष्ठित वनवास आदि भी संसार को पार कर जाने में कारण है? इस शंका पर नकारात्मक उत्तर देते हैं, न वनवास संसार को पार करने में हेतु है, न स्वदेश निवास संसार से मुक्ति पाने के कारण है, और न कष्टप्रद विविध तपस्या ही संसार निवृत्ति में कारण है। न तो कर्म का परित्याग संसार निवृत्ति में कारण है, और न सत्कर्मों के आचरणों से पीछे होने वाले को जो ख्याति लाभ ऐश्वर्य वरसाप सामर्थ्य रूप विचित्र फल राशियां हैं, वे संसार से छुटकारा पाने के कारण हैं। संसार से छुटकारा पाने का एकमात्र हेतु तत्वज्ञान रूप स्वभाव यथार्थ रूप से स्थित है। उक्त स्वभाव मन की आत्यंतिक अनासक्ति से लभ्य है। जिनका मन आसक्त रहित है वह निश्चित भवसागर से पार हो चुका। अतः एवं जीवन मुक्त को शुभ अशुभ कर्म करने पर भी अनासक्ति वश ही उनका स्पर्श नहीं होता है, ऐसा कहते हैं। जिनका मन आसक्त रहित है, ऐसा मुनि नित्य शुभ और अशुभ करता हुआ और उनका परिहार करता हुआ भी संसार में नहीं आता। जिसने अपना मन विषयों में छोड़ दिया है, ऐसा सठ दुर्मति पुरुष शुभ अशुभ कर्मों का आचरण न करता हुआ भी संसार समुद्र में अवश्य ही निमग्न होता है। यदि कोई शंका करे कि ऐसी अवस्था में मन को ही विषयों से हटाइए और मारिए, तत्व से क्या प्रयोजन है, तो इस पर कहते हैं, जिसने विषयों का स्वाद चख लिया है, ऐसी मति जो अत्यंत दुखदायिनी है, शहद के घड़े में
फंसी हुई मधुमक्खी की तरह न तो हटाई जा सकती है और न मारी जा सकती है। कभी भाग्यवश साधन चतुष्ट की प्राप्ति होने पर काकतालीय योग से अपने चित्त की श्रवण आदि उपायों द्वारा आत्मा के अवलोकन में, आत्म साक्षात्कार में स्वयं ही प्रवृत्त हो जाती है। आत्म साक्षात्कार होने पर निर्मलता को प्राप्त हुआ चित्त अवलोकन से तत्व पाकर निर्द्वंद्व एवं अनासक्त और अनामयी ब्रह्म ही हो जाता है। अचित्ता को प्राप्त हुए सत्य रूप चित्त से सम होकर आप परमाकाश रूप ब्रह्माकाश रूप जो चित्त आदि सकल प्रपंच का अधिष्ठानांश है तद्रूप बनकर सुखपूर्वक स्थित होइए। हे महात्मन, हे श्री रामचंद्र जी, जिसे परमार्थ तत्व का ज्ञान प्राप्त हो चुका, रागादि दोषों का जो त्याग कर चुके हैं, जिसमें आत्मज्ञान उदित हो चुका है, ऐसे आप संबुद्धि शोक रहित महात्मा होकर निशंक रहिए। क्योंकि जन्म मृत्यु शून्य परम पवित्र पर ब्रह्म पद आप ही है। विमल ब्रह्म रूप जगत में प्रकृति रूप, मल रूप, विकार रूप, उपाधि रूप, उसका बोध रूप, उसकी इच्छा, प्रयत्न, हानि, उपादान और भोगादि रूप कुछ भी नहीं, कहीं नहीं है। किंतु वह स्पष्ट ही अकृत्रिम चैतन्य धाम ब्रह्म ही है। इसीलिए आप अपने अनुभव से एक मैं ही हूँ ये मानकर एकाकी निशंक रहिए। हे सौभाग्यशाली राघव, आपके ज्ञान बोधन के लिए इससे भिन्न शुभ उपदेश योग्य कुछ नहीं है, क्योंकि आपका अर्ध ज्ञान तत्व पूर्णतया उदय हो चुका और आपने अब संपूर्ण ज्ञातव्य वस्तु जान ली। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकि श्री वशिष्ठ जी, ये अंत में कहकर श्री रामचंद्र जी के निर्मल बुद्धि से ब्रह्मपद को प्राप्त होने हैं। अतः एवं सकल ऐष्णाओं से विहित होने पर और सभा में स्थित सब लोगों के समाधिष्ट से होने पर उस सभा में स्वयं ब्रह्म रसायन के आस्वाद में तत्पर होकर वे वैसे ही चुप हो गए जैसे कि भ्रमर कमल राशि में गुंजन कर रस पीने को प्रवृत्त होता है। 199वां सर्ग समाप्त। 200वां सर्ग। सिद्धों की ओर से श्री वशिष्ठ जी महाराज का साधुवाद। नागरों के साथ पुष्पवृष्टि तथा सब लोगों के द्वारा किए गए पूर्व पूजा महोत्सव का वर्णन। निर्वाण प्रकरण पर्यंत के आत्मदेश को सुनकर कृतकृत्य हुए सिद्ध ऋषि और मनुष्यों की उस सभा में गुरु के वशिष्ठ जी के पूजा महोत्सव का वर्णन करने वाले श्री वाल्मीकि जी ने कहा, हे भगवत भरद्वाज, इस प्रकरण के निर्वाण वाक्य संदर्भ के समाप्त होने पर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने जब क्रम प्राप्त अंतिम वाक्य का विराम किया, सकल सभास्थित जन तथा आकाशचारी देवता आदि लोग मुनि महाराज के वचनों के श्रवण से शांत स्वच्छ मनोवृत्ति होकर जब निर्विकल्प समाधि द्वारा ब्रह्मैक रसता को प्राप्त हो गए। शास्त्र ज्ञानी सब लोगों का निर्विकल्प समाधि के क्रम से प्रत्येक आत्मा सर्व सत्य कोटि में सन्मात्र पराकाष्ठा में पहुंच चुका, अतः एवं परम पावन हो चुका। तब आकाश तल में निवास करने वाले पहले से मुक्त हुए सनक आदि सिद्ध पुरुषों के मुख से निकले आकाश व्यापी साधुवाद से तथा सभा मंच में स्थित विश्वामित्र आदि आत्मज्ञानी मुनियों की जो जोर की वाहवाही से झटपट ऐसा कोलाहल हुआ कि उसमें दृढ़मंडल को ठठास भर दिया। वह कोलाहल ध्वनि वायु से पूर्ण रंध्र वाले कीचकों की एक प्रकार के बांसों की ध्वनि से के समान मधुर थी। सनकादि सिद्ध पुरुषों के साधुवाद के साथ धन्यवाद के साथ सहसा देवताओं के नगाड़े गहगहाने लगे। उन्होंने अपनी गहरी प्रतिध्वनियों से पर्वतों को पूर्ण कर दिया। देवताओं के नगाड़े बजने के साथ ही साथ निर्वच्छिन्न गिर रहे हिमपात के समान मनमोहक पुष्पवृष्टि दसों दिशाओं में से होने लगी। इतनी प्रचुर पुष्पवृष्टि हुई कि उसने
दिग्मंडल को आच्छादित कर दिया, ढक दिया। साधुवाद सहित देवताओं के नगाड़े, तुरी आदि के शब्द का और फूलों की निरवच्छिन्न वृष्टि की ध्वनि का समुदाय जिसने फूलों की वृष्टि से सभा मंच को खचाखच भर दिया था, शब्दों से पर्वत की गुफाएं भर दी थी, फूलों के पराग से आकाश को रंग दिया था और सुगंध से पवन में महक भर दी थी। खूब सुशोभित हुआ। पूर्वोक्त शब्द राशि ऊपर की और टकटकी लगाए हुए सकल सभासदों की नेत्र रश्मियों से कुछ श्याम रंग की सी मालूम होती थी। बहुत चक्के से होकर ऊपर को कान उठाए हुए मृग, हाथी, घोड़े, पशु पक्षी आदि उसे सुनते थे। विस्मय और भय से ऊपर को दृष्टि लगाए हुए बालक तथा स्त्री जन उसे देखते थे तथा राजा के चाकर वर्ग आश्चर्य से प्रसन्न वदन हो उस पर दृष्टिपात करते थे। पुष्पराशि की निरवच्छिन्न वृष्टि से सम्मिश्रित शब्द शोभा से उल्लासित उत्सव से पृथ्वी और अंतरिक्ष का अंतराल अपूर्व चमत्कार पूर्ण हो गया। पुष्प वृष्टि रूपी सफेदी से प्रक्षालित शब्दायतमान प्राणियों से पुण्य शब्द युक्त आकाश बजाए गए। सैकड़ों शंखों से महाराज दशरथ के महाराज महल की समता को प्राप्त हुआ। प्रचुर बांकार से बासुर देववृंद और चारणों से परिवृष्ट पुष्प राशि से विभूषित परिपूर्ण उत्सव वाला जगत भी महाराज दशरथ के घर के समान सुशोभित हुआ। देवताओं के नगाड़ों की ध्वनि, सिद्ध पुरुषों के साधुवाद की शब्द तथा पुष्पराशियां धीरे धीरे वैसे ही दिगंत में पहुंची जैसे कि सागर में किल्लोल तटवर्ती पर्वत के समीप पहुंचती है। उस समय देवताओं की पुण्य वर्षा के उद्योग की कोलाहल की क्षण भर में शांत होने पर सिद्ध पुरुषों के ये वाक्य अभिव्यक्त हुए। सिद्धों ने कहा, सिद्ध पुरुषों के बीच में कल्प पर्यंत हजारों बार मोक्षोपायों का हमने खूब व्याख्यान किया और दूसरों के मुख से उन्हें खूब सुना, किंतु उनमें इस तरह के मोक्षोपाय कोई भी न थे। त्रिक योनियों, कुत्ते, सियार आदि जीव, निरसंगत जड़ स्त्रिया, बालक, सर्प, सबके सब भगवान वशिष्ठ जी के इस वचन विलास से परम शांति को प्राप्त होते हैं, इसमें रति भर भी संदेह नहीं है। भगवान श्री वशिष्ठ जी ने विविध दृष्टांतों हेतु और युक्तियों से जैसे श्री रामचंद्र जी को आत्मबोध कराया, वैसा साक्षात श्री अरुंधति जी को भी आत्मबोध कराते हैं या नहीं, इसमें संशय है। इस श्लोक से मुख्याधिकारी रामचंद्र जी में भगवान श्री वशिष्ठ जी के अतिशय स्नेह की प्रशंसा की गई है। इस मोक्ष उपाय भूत सदुपदेश से पशु पक्षी आदि भी त्रिविध दुख शून्य हो गए। यदि इसे सुनेंगे तो पृथ्वी में कौन मनुष्य मुक्त न होंगे। हम लोग इस ज्ञानामृत का कर्ण रूपी अंजलि से पान कर पूर्ण तथा नूतन हुए सिद्धि वाले होकर परम शोभा को प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार के सिद्ध वचनों को सुनते हुए अयोध्यावासी लोगों ने उस सभा को कमलों के पुष्पों की वृष्टि से परिपूर्ण देखा। उक्त सभा के छत आदि मंदार आदि के बड़े बड़े फूलों से आच्छादित थे। उनके आंगन की भूमि कल्प वृक्ष की लता के गुच्छों से ठठासस भरी थी। पारिजात के फूलों से सुशोभित भूमितल से वह विराजमान थी। संतानक पुष्प रूपी महामेघ से सब सभासदों के सिर और हाथ व्याप्त थे। शिरोरत्न रूपी विटंग के अग्रभाग में हरिचंदन के फूल बिखरे थे। उस सभा में जल से भरे हुए लंबायमान मेघ के तुल्य चंद्रमा लटक रहा था। इस प्रकार की अपूर्व सभा का अवलोकन कर रहे अयोध्यावासी लोगों ने अत्यंत विनम्रता पूर्वक प्रचुर साधुवादों से तथा तत्कालोचित
प्रशंसा वचनों से उद्युक्त होकर प्रणाम सहित कुसुमांजलि से श्री वशिष्ठ जी की पूजा की। इसके पश्चात जब नृपतियों की प्रणाम परंपराएं कुछ शांत हुई तब हाथ में पूजा सामग्री लेकर राजा दशरथ ने मुनि राज की पूजा करते हुए कहा। राजा दशरथ ने कहा, है मुनिवर, आपके उपदेश से प्राप्त क्षय बुद्धि विहीन बोधमयी निरतिशयानंद रूपात्म वस्तु से मेरे अंदर सर्वोत्कृष्ट पूर्णता उत्पन्न हो गई है। हे गुरुवर, यद्यपि इस प्रकार के निरतिशय परम पुरुषार्थ को प्रदान करने वाले पूजनीय आपके पूज्य योग्य कोई महावस्तु न हो तो पृथ्वी तल में मनुष्यों के पास है और न स्वर्ग में देवताओं के पास है अथवा न पाताल में नागलोकों के पास ही है। तथापि मैं अपना अवश्य कर्तव्य रूप इस शास्त्र तथा लोक में प्रसिद्ध गुरु पूजा क्रम को सफल बनाने के लिए समयानुसार कुछ प्रार्थना करता हूँ। कृपया आप नाराज न हो। दोनों लोकों में यानी स्वर्ग और भूतल में भोगों के लिए जिसका मैंने संचय किया है उस सुकृत से पुत्र कल सहित अपने शरीर से तथा संपूर्ण चाकर और सामंत सहित सारे राज्य से मैं आपकी पूजा करना चाहता हूँ जिसका मैं आपको समर्पण कर चुका हूँ। हे भगवान, ये सब मैंने आपको अर्पण कर दिया है। आपके आश्रम की तरह ये आपके अधीन है। आप स्वामी बनकर अपनी इच्छा से मुझे आदेश दीजिए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे भूपते, हम ब्राह्मण लोग केवल प्रणाम से संतुष्ट हैं। केवल प्रणाम से ही हमारी तुष्टि होती है और प्रणाम आप कर ही चुके हैं। राज्य की रक्षा करना आप ही जानते हैं और ये आपको ही शोभा देता है। यहाँ ये राज्य आपका ही है रहे। तपस्यारत ब्राह्मण कहाँ महिपाल होते हैं। दशरथ जी ने कहा, ये ब्राह्मण इस परम पुरुषार्थ रूप मोक्ष के प्रदान रूप महान उपकार के लिए प्रत्युपकार रूप दीयमान राज्य कौन सी वस्तु है, क्योंकि मानुषानंद की परम अवधि है निष्कंटक वित्तपूर्ण निरामयी सप्तद्वीप का आधिपत्य। उससे 100 गुना अधिक मनुष्य गंधर्वों का आनंद है। उससे भी 100 गुना अधिक देव गंधर्वों का आनंद है। इस प्रकार उत्तरोत्तर उत्कृष्टता को प्राप्त हो रहे विषयानंदों में हिरण्यगर्भ का आनंद चरम सीमा है। वह सर्वोत्कृष्ट हिरण्यगर्भानंद भी जिस मोक्षानंद समुद्र में सीकर मतलब जलकण तुल्य है, उसके लिए इसकी क्या गणना है। इसलिए है मुनिवर, उसके लिए इसे देने में मुझे लज्जा मालूम होती है। इसलिए देव, जैसा आप समझिए वैसा कीजिए। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, महाराज दशरथ के ये कह चुकने के बाद गुरु के चरणों पर पुष्पांजलि अर्पित कर रहे श्री रामचंद्र जी ने महागुरु श्री वशिष्ठ जी के आगे नतमस्तक होकर ये वाक्य कहा, हे ब्राह्मण, आपने महाराज को निरुत्तर कर दिया है। मेरे पास प्रणाम को छोड़कर अन्य उत्तम दातव्य वस्तु नहीं है। अतएव हे प्रभु, केवल सारभूत वस्तु वाला मैं राम आपके इस चरणों में प्रणाम मात्र करता हूँ। ये कहकर श्री रामचंद्र जी ने जैसे वन पर्वत के पादों पर आधोदेशवर्ती छोटे पर्वतों पर पल्लवों में लगी हुई ओस की बूंदों को अर्पण करता है, वैसे ही सिर से वंदना करते हुए वशिष्ठ जी के चरणों पर पुष्पांजलि अर्पण की। आनंद जनित अश्रुधारा से नितिज्ञ श्री रामचंद्र जी का वदन भर गया। उन्होंने परम भक्ति से बार बार श्री गुरु जी को प्रणाम किया। शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी तथा भरत के तुल्य और जो रामचंद्र जी के अनन्याय सहचर निकट स्थित थे, उन्होंने भी वैसे ही गुरु मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी को प्रणाम किया। जो मुनि राज का राजकुमार लोग दूर दूर बैठे थे, उन्होंने दूरस्थों के योग्य प्रणामों तथा पुष्पांजलियों द्वारा मुनिवर श्री वशिष्ठ जी को प्रणाम किया। इस अवसर पर वहाँ पुष्पांजलियों की वर्षा से मुनि महाराज वैसे ही आच्छादित हो गए जैसे कि हिमवृष्टि से पर्वतराज हिमालय आच्छादन होता है। उसके उपरांत जब सभा का कोलाहल और
प्रणाम परंपरा समाप्त हो चुकी, तब वशिष्ठ जी ने मानवीय मनुष्यों के उन्मुख स्वकृत उपदेशात्मक शास्त्रीय सत्य वस्तु के विषय में बुद्धि मालिन्य के कारण ये सदोष हैं तथा अथवा स्वच्छ बुद्धि के कारण ये निर्दोष हैं, यूँ संदेह करते हुए से अपने चरित्र से लोगों को विनय सिखाने के लिए मुनियों से आगे वर्णन किया जा रहे प्रकार से कुछ प्रष्टव्य का स्मरण करते हुए, जैसे सफेद बादलों को फाड़कर चंद्रमा अपना मुख दिखाता है, वैसे ही उस पुष्प राशि को बाहुओं से हटाकर अपना मुख दिखलाया। जब सिद्धों की वाणियां, नगाड़ों की ध्वनियां, आकाश से पुष्पवृष्टियां तथा सभा का कोलाहल शांत हो गया तो एवं प्रणाम करने के उपरांत अपना पूजन करने वाले यानी अपनी कृतकृत्यता मनाने वाले राम आदि लोग शांत पवन वाले मेघ की तरह सौम्यता को प्राप्त हो गए। तब साधुवाद का श्रवण कर रहे मुनिश्रेष्ठ भगवान वशिष्ठ जी ने मधुर वचन पूर्वक विश्वामित्र जी से कहा, गाधी जी के फूल में यश रूपी सौरभ उत्पन्न करने वाले कमल रूप से न मुनिवर, हे वामदेव, हे निमिजी, हे क्रतुजी, हे भरद्वाज, हे पुलस्त्य, हे अत्रे, हे दृष्टे, हे नारद, हे सांडिलिनी, हे वास भृगु, हे भारंड, हे वात्सायन आदि ऋषि लोगों, आप लोगों ने मेरा जो ये तुच्छ वचन सुना है, जो बात इसमें छूट गई हो, जो अनुचित हो, निरर्थक हो, दृष्टार्थ हो, वह आप इस समय शिष्य सहित मुझ पर अनुग्रह कर कृपा कहे। सभ्य लोगों ने कहा, ब्रह्मन एकमात्र परमार्थ तत्व से सुशोभित होने वाले श्री वशिष्ठ जी के वचन में कोई अनुचित या दुष्ट अर्थ होता है, ये बात आज एकदम नई सुनने में आई है, क्योंकि आज तक इस तरह की बात जगत में कहीं भी दृष्ट या श्रुत नहीं है। हम लोगों का अंत जन्म दोषों से जो पाप संचित था, उसका आपने वैसे ही परिमार्जन किया है, जैसे कि स्वर्ण के मल का अग्नि परिमार्जन करती है। हे विभो, जैसे ही कुमुद ब्रह्म सदस्य आकाश में विस्तारित तथा परमामृत से शीतल चंद्रमा की दीप्ति से विकसित होता है, वैसे ही हम लोग परम ब्रह्म में विस्तारित परमामृत शीतल आपकी वाणी से विकसित हुए हैं। ये हम लोग सकल प्राणियों को महाबोध हो देने वाले मुनिश्रेष्ठ आप गुरु को ही प्रणाम करते हैं, किसी अगुरु को नहीं। इससे अपराविद्या के गुरुओं की अपेक्षा पराविद्या गुरु के उत्कर्ष की पराकाष्ठा सूचित की गई। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी से ये कहकर मेघ के सदस्य गंभीर शब्द से एक बार पुनः नमस्ते कहते हुए उन मुनि जनों ने आकाश से सिद्धों के साथ स्वयं भी वर्षाए गए पुष्पांजलि समूह से वशिष्ठ जी को पुनः वैसे ही आच्छादित कर दिया, जैसे कि मेघ हिमवृष्टि से हिमालय को आच्छादित करते हैं। मुनिजनों ने इस प्रकार राजा दशरथ की प्रशंसा की। इसके उपरांत श्री रामचंद्र जी का विष्णु के अवतार स्वरूप वृत्त जानने वाले उन लोगों ने 4 रूप वाले भगवान श्री हरि रूप श्री रामचंद्र जी की प्रशंसा की। सिद्धों ने कहा, 4 रूप वाले दूसरे नारायण के तुल्य स्थित भ्राता सहित श्री रामचंद्र जी रूपी जीवन मुक्त राजकुमार को हम नमस्कार करते हैं। सिद्धों ने चतुर्हो सागर पर्यंत भूमि मंडल के पालक, भूत भविष्य और वर्तमान काल में कभी विलय न होने वाले राज चिन्हों से युक्त महाराज दशरथ की आप राम सदस्य पुत्र के पिता होने से अत्यंत धन्य है। यो प्रशंसा की तथा मुनि संघ के स्वामी भूरि तेजस्वी अतः एवं भगवान सूर्य के समान तीर्थ मुनीश्वर श्री वशिष्ठ जी की तथा ये महायशस्वी तपोनिधि श्री विश्वामित्र जी की प्रशंसा की और कहा, इन्हीं के महान प्रभाव से हम सब लोग भ्रांति को दूर करने वाले, उत्तम ज्ञान प्रदान करने वाले वशिष्ठ जी की ये वाणी सुन पाए हैं। वाल्मीकि जी ने कहा, ऐसा कहकर दो ने
फिर आकाश से पुष्प फूलों की वर्षा की तथा सभा स्थान में प्रसन्न चित्त होकर चुपचाप बैठ गए। उसी प्रकार आकाशस्थ सिद्ध पुरुषों ने श्री वशिष्ठ जी की प्रशंसा की। सभा स्थित पुरुषों ने भी उन सिद्धों का प्रचुर स्तुतियों के साथ पूजन किया। आकाश स्थित महर्षि तथा देवताओं ने, भूमि में स्थित ब्राह्मणों तथा राजाओं ने तथा पृथ्वी और आकाश में स्थित मुनीश्वरों ने पूर्व वर्णित प्रकार से अपनी अपनी शक्ति के अनुसार प्रत्येक पुरुष की पुष्पार्घ्यदान युक्त उच्च जय जयकार वाणी से पूजा की। जय 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 जीव जय जी।